काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस के रामनगर की उत्तर दिशा में स्थित तटीय गांव रामपुर में सन 1899 को सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में जब एक बालक का जन्म हुआ तो जन्म देने वाले माँ बाप भी शायद उस अबोध बालक की दैवीय शक्तियों से अनजान थे। काशी विश्वनाथ की नगरी में शिक्षा प्राप्त करने वाला यह बालक सन 1912 में मिडिल क्लास की परीक्षा पास करने के तदुपरांत ही काशी विश्वनाथ द्वारा दिए गए लक्ष्य से परिचित होकर सन 1913 में महज 14 वर्ष की अल्पायु में परिवार से हमेशा के लिए विरक्त होकर योगी हो गया। योगी के रूप में सन 1914 में बंगाल पहुंचने के बाद वहां अनेक तांत्रिक विद्याओं को अर्जित करते हुए सन 1916 से सन 1919 तक इस बाल योगी द्वारा समूचे भारत वर्ष का भ्रमण किया गया, जिसमें वह पहली बार सन 1917 में ग्वालियर की धरा पर आए और ग्वालियर किले के पीछे रहने वाले कनपटा योगी से इस बाल योगी की भेंट हुई। हिंदी संस्कृत के साथ उर्दू का विशेष ज्ञान रखने वाले यह स्वामी जी 1922 में पुनः काशी वापस पहुंचे और महज 25 वर्ष की आयु में बाल योगी से साधु अवस्था धारण करने वाले स्वामी जी महाराज ने शास्त्रों का लगभग पूर्ण ज्ञान भी अर्जित कर लिया। उसके बाद सन 1927 में स्वामी जी की भेंट पंजाब के नवरोटा स्थान पर गुजराती सन्यासी अनंतानंद जी महाराज से हुई, जिसके उपदेश से स्वामी जी महाराज ने जगत जननी मां पीताम्बरा माई की उपासना शुरू की। श्री अनंतानंद नाथ जी महाराज से शाक्त मार्ग की दीक्षा प्राप्त करने के कारण महाराज जी ने स्वामी जी महाराज को अमृतानंद नाम से विभूषित किया और अपने गुरु की आज्ञा पाकर नर्मदा नदी के तट पर स्थित सिद्धनाथ नामक स्थान पर नर्मदा की नाभि में आसन लगाकर महामृत्युंजय जप, बटुक भैरव और पीताम्बरा माई के मंत्रों को अपनी कठिन साधना से सिद्ध किया तो भारत को विश्व का एकमात्र अद्वितीय तांत्रिक पीठ की स्थापना करने वाला वो महंत मिला, जिसका नाम था स्वामी जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, सपनों की दुनिया में आज हम जानेंगे विश्व की एकमात्र तांत्रिक शक्तिपीठ की स्थापना करने वाले परम संत श्री स्वामी जी महाराज के बारे में। इन सभी मंत्रों को सिद्ध करने के बाद अमृतानंद के नाम से विभूषित स्वामी जी महाराज 9 जुलाई 1929 को दतिया आ गए और अश्वत्थामा की साधना स्थली वन खंडेश्वर महादेव को अपनी साधना स्थली बना लिया। महज 5 वर्ष की साधना के बाद ही सन 1935 में महाराज जी ने लगभग 5000 वर्ष पुराने शमशान घाट वाले इस क्षेत्र में मां पीताम्बरा को स्थापित किया, जिसके बाद यहाँ पर लगातार स्वामी जी महाराज कई प्रकार की साधनाएं हमेशा करते रहे और सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में चीनी सेना को रोकने के लिए भूख लगने पर साक्षात अन्नपूर्णा माता से एक वृद्धा के रूप में खीर का कटोरा पाने वाले स्वामी जी महाराज द्वारा तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर 75 पंडितों और सिद्ध तांत्रिकों की सहायता से अपने स्वयं नेहरू जी को यजमान बनाकर 51 कुंडीय यज्ञ कर मां धूमावती को सिद्ध किया तो यज्ञ के 9वें दिन पूर्ण आहुति होते ही चीन की सेना ने युद्ध विराम कर दिया
जो अपने आप में निश्चित तौर पर एक अद्वितीय चमत्कार था। इसके बाद सन 1978 में श्री स्वामी जी महाराज द्वारा उसी क्षेत्र में मां धूमावती मैया की स्थापना भी की गई और मां धूमावती को विराजमान हो जाने पर अब मेरा काम पूर्ण हुआ कहने वाले श्री स्वामी जी महाराज महज 1 वर्ष बाद ही अपने नश्वर शरीर को त्याग कर हमेशा के लिए एक चिर साधना हेतु समाधि में लीन हो गए और समाधि स्थल पर स्थापित भोलेनाथ का नाम स्वामी जी महाराज को अपने गुरु श्री अनंतानंद नाथ जी महाराज से मिले नाम श्री अमृतानंद के अनुरूप अमृतेश्वर महादेव अभिहित किया गया।